Hello dear learners, in today's lecture I am going to discuss about the genes in population। देखिए आज के इस लेक्चर में हम डील करेंगे genes in population and this is very important topic of the cytogenetics and evolution MSc Botany, particularly अगर बात करें तो HP यूनिवर्सिटी सिलेबस के अकॉर्डिंग। So let's start that genes in population। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे पॉपुलेशन जेनेटिक्स के लिए। देखिए पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स दैट इज़ अ फील्ड ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडी एलील फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन एंड हाउ दे चेंज ओवर टाइम। तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हम क्या करते हैं, हम स्टडी करेंगे एलील फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन और हम देखेंगे कि किस तरह से एलील फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है। सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलेशन। जैसे कि सारे बच्चों को पता है कि पॉपुलेशन क्या होता है। पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। अब ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये जेनेटिकली या मॉर्फोलॉजिकली सिमिलरिटी शो करते हैं और सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये सेम स्पीशीज़ के मेंबर में इंटरब्रीडिंग शो करेंगे और ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं फ्रॉम द मेंबर ऑफ अदर स्पीशीज। सो पॉपुलेशन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन इवॉल्व, इन अदर वर्ड्स एन इंडिविजुअल कैन नॉट इवॉल्व। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हम पर्टिकुलरली फोकस करेंगे एलील फ्रीक्वेंसी और साथ में हम देखेंगे कि किस तरह से एलील फ्रीक्वेंसी जो है वो समय के अनुसार चेंज होती है और इसमें हम स्टडी करेंगे कि पॉपुलेशन जो है वो क्या रहता है। इसी तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल मेंडेलियन पॉपुलेशन। देखिए मेंडेलियन पॉपुलेशंस क्या हैं। मेंडेलियन पॉपुलेशन जो है वो एक नेचुरल पॉपुलेशन है या रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी है सेक्सुअल या क्रॉस फर्टिलाइजिंग इंडिविजुअल्स की, जो कि एक वेल डिफाइंड बाउंड्री में रहते हैं और ये शेयर करते हैं कॉमन जीन पूल को। और जो मेंडेलियन पॉपुलेशन है दिस इज इक्वल टू अ डीम। अब डीम क्या होती है, डीम होती है लोकल पॉपुलेशन। जैसे कि डीम की अगर हम बात करें तो डीम में आता है अ स्पीशीज में हैव सेवरल मेंडेलियन पॉपुलेशंस present in a geographical area and the adjacent Mendelian population often overlap so that the member of one population may visit adjacent population। जैसे कि मान लो अगर डीम की क्लियरिटी करें, मान लीजिए ये एक पॉपुलेशन है और इसमें ये जो छोटी छोटी पॉपुलेशंस पाई जाएंगी, लोकल पॉपुलेशन पाई जाएंगी, इन्हीं पॉपुलेशंस को हम क्या कहते हैं, हम बोलते हैं इन लोकल पॉपुलेशन को हम बोलते हैं डीम बोलते हैं। So as a result the number of individual in a Mendelian population they may fluctuate. There is also an exchange of allele in their gene pool which remain broadly similar। तो ऐसा करने से क्या होता है, जो भी एक्सचेंज है जेनेटिक मटेरियल का जीन पूल में क्या होता है, एक्सचेंज होता है। इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हम स्टडी करेंगे जीन्स इन पॉपुलेशन में। जैसे कि सबसे पहले जीन की बात करें, जैसा कि हमें पता है कि जीन क्या होता है, केमिकली अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस और ये एक इनहेरिटेड फैक्टर है दैट हेल्प टू डिटरमिन अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल। अलील की बात करें तो एलील क्या होती हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। जब भी एक जीन में म्यूटेशन आती हैं और उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म्स बने तो उसको हम क्या बोलते हैं, अलील बोलते हैं। लोकस की बात करें तो लोकस एक क्रोमोसोम के ऊपर एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है जहां पर कोई पर्टिकुलर एलील जो है वो पाया जाता है। जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप का मतलब होता है जो जेनेटिक कंपोनेंट है या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी इंडिविजुअल का। जैसे कि हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं ए के साथ या स्मॉल ए के साथ। फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप का मतलब होता है अपीयरेंस और मैनिफेस्टेशन ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक। जो भी आपको लुक नज़र आता है, मॉर्फोलॉजी नज़र आती है, उसको आप क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। इसी तरह से होमोजाइगस का मतलब होता है कि व्हेन बोथ द एलील्स दे आर सेम। अगर भाई कैपिटल ए लिखा हो तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन होती है और अगर स्मॉल ए लिखा होगा तो ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन जो है वो देखी जाएगी।
और हेट्रोजाइगस की बात करें तो दोनों के दोनों एलील कैसे होंगे, डिफरेंट। जैसे कि यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल ए की बात कर रहे हैं तो ये कैसे हैं, डिफरेंट एलील्स हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपको टर्मिनोलॉजीज एक्सप्लेन होनी चाहिए कि जीन क्या होता है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी है, या अल्टरनेटिव फॉर्म को एलील बोलते हैं, या जिस लोकेशन पर एलील प्रेजेंट है उसको लोकस बोलते हैं, जेनेटिक मेकअप को जीनोटाइप बोलते हैं, जो भी मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस है उसको फिनोटाइप बोलते हैं। अगर ये दोनों एलील होमोजाइगस हैं और कैपिटल हैं तो डोमिनेंट बोलेंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट बोलेंगे। अगर स्मॉल लेटर्स में लिखा जा रहा है तो होमोजाइगस रिसेसिव होगा, और अगर ये डिफरेंट होंगे तो आप इनको हेट्रोजाइगस बोल सकते हैं। इसी तरह से जीन पूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जीन पूल क्या होता है। देखिए जीन पूल की बात करते हैं तो टोटल सेट ऑफ जीन कॉपीज ऑफ ऑल जीन्स इन अ पॉपुलेशन इज रेफर टू एज जीन पूल। मान लीजिए कोई हमारे पास पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनके जीन्स को अगर आप टोटल कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जीन पूल बन जाएगा। So gene pool get its name from the idea that we are essentially taking all gene copies for all genes in individual of a population। तो जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे उन सारे इंडिविजुअल के जीन्स को हम क्या करेंगे, उस पॉपुलेशन के जीन्स को हम ऐड ऑन कर देते हैं, जिससे कि हमारे पास क्या बन जाता है, कॉमन जीन पूल बन जाता है। So by looking at all the copies of all the genes in population, we can see globally how much genetic variation there is in the population। जीन पूल से हमें ये पता चलता है कि किसी भी पॉपुलेशन में कितनी ज़्यादा जेनेटिक वेरिएशंस जो हैं वो देखने को मिलती हैं। The more variation in population has, the better its ability to adapt to change in its environment through natural selection। जितनी ज़्यादा वेरिएशन होगी, जितनी ज़्यादा वेरिएबिलिटी होगी, वो जीन पूल उतना ही ज़्यादा बेटर अडेप्टेड होता है एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से या नेचुरल सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ देर इज मोर वेरिएशन द ऑड आर बेटर देन देर विल बी सम एलील ऑलरेडी प्रेजेंट एंड दैट अलाउ ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इफेक्टिवली अंडर द न्यू कंडीशन। तो जीन पूल आपने ध्यान रखना है कि जीन पूल में क्या करते हैं कि जो भी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के जितने भी मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, उन मेंबर्स के जितने भी जीन्स हैं उन सारे जीन्स को आप ऐड ऑन करो तो इसको आप क्या बोलते हो, जीन पूल बोलते हैं। ठीक है। इसी तरह से एलील, जैसा अभी हमने बताया कि एलील क्या होते हैं, मॉडिफाइड या अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन, और ये हेरिटेबल यूनिट्स हैं दैट कंट्रोल द पर्टिकुलर फीचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जैसे कि अगर हम मेंडल की बात करते हैं तो मेंडल ने जब भी स्टडी किया है जीन का, तो जो जीन कंट्रोल करता है फ्लावर कलर को इन पी प्लांट, दिस जीन कम्स इन वाइट एलील स्मॉल w एंड पर्पल एलील दैट इज w। देखो अगर हम फ्लावर कलर कंट्रोल की बात करते हैं तो अगर कैपिटल W है तो ये डोमिनेटिंग कलर देगा, मतलब पर्पल कलर देगा, और अगर ये स्मॉल w है तो ये वाइट एलील होगा और ये रिसेसिव कलर प्रोवाइड करेगा। सो ईच पी प्लांट हैज़ टू जीन कॉपीज विच मे बी द सेम और द डिफरेंट। जैसे होमोजाइगस या होमोजाइगस डोमिनेंट या रिसेसिव हो सकता है या हेट्रोजाइगस हो सकता है। सो व्हेन द एलील आर डिफरेंट, वन डोमिनेंट एलील एंड w इज रिसेसिव, मतलब कि यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन की बात हो रही है। A plant set of allele called its genotype determines the phenotype or observable features। देखो तो जो भी जीनोटाइप होता है वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप या उसकी जो फीचर्स हैं उनको क्या करता है, डेजिग्नेट करता है, डिफाइन करता है। तो ये आपने थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना है। इसी तरह से जैसे आप यहाँ पर देखने की कोशिश करें, एलील की बात कर रहे हैं भाई, W जो है वो कैसा है, डोमिनेटिंग है, स्मॉल w कैसा है, वाइट है, और ये कैसा करेक्टर है, रिसेसिव करेक्टर है। तो अगर कॉम्बिनेशन देखो, अगर कॉम्बिनेशन w डोमिनेटिंग का बन रहा है, होमोजाइगस डोमिनेंट का, कलर कैसा होगा भाई, पर्पल होगा। इसी तरह से अगर स्मॉल w की बात करें, दोनों होमोजाइगस रिसेसिव है, कलर कैसा होगा, वाइट कलर होगा। और अगर कैपिटल W स्मॉल w की बात करें, हेट्रोजाइगस की बात करें, तो भी यहाँ पर कलर कैसा होगा, कलर होगा यहाँ पे पर्पल होगा।
तो जो भी जेनेटिक मेकअप है वो उस पर्टिकुलर प्लांट का फिनोटाइप को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। क्लियर। इसी तरह से एलील फ्रीक्वेंसी और जीन पूल की हम बात करते हैं। एलील फ्रीक्वेंसी क्या होती है? देखिए, एलील फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कोई भी इंडिविजुअल में कोई भी एलील कितनी बार रेपिटेशन में आ रहा है। सो एलील फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू हाउ कॉमन एन एलील इज इन अ पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन में कोई पर्टिकुलर एलील कितना कॉमन है। It is determined by the counting how many times the allele appear in the population, then dividing by the total number of copies of the gene. तो अगर आप एलील फ्रीक्वेंसी को काउंट करना चाहते हैं तो आप कैसे काउंट करेंगे? मान लो कि अगर आपको कोई ए एलील के बारे में पता करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में पता करना है, तो आप उस पॉपुलेशन में नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ एलील ए इन पॉपुलेशन लेंगे, साथ में उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन। जैसे मान लो ए एलील की नंबर ऑफ कॉपीज मान लीजिए किसी पॉपुलेशन में 40 हैं और टोटल जो पॉपुलेशन आ रही है उसमें कितने हैं, 60 हैं। तो इसको आप डिवाइड करिए, तो डिवाइड करने के बाद आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। जैसे कि इसमें देखो आंसर कितना होगा, आंसर होगा 0.3। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करें तो 0.3 अप्रॉक्सीमेट जो है वो क्या आ जाएगी, ए की एलील फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसी तरह से एलील फ्रीक्वेंसी रेफर टू हाउ फ्रीक्वेंटली अ पर्टिकुलर एलील अपीयर इन अ पॉपुलेशन। एलील फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितना जल्दी कोई भी एलील किसी पॉपुलेशन में अपीयर हो रहा है। फॉर इंस्टेंस, इफ ऑल द एलील इन पॉपुलेशन ऑफ पी प्लांट वर पर्पल एलील, अगर सारे के सारे पर्पल एलील ही हो जाएं तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी भाई, आपके पास 100% आएगी, मतलब कि 1 आएगी। अगर मान लीजिए हाफ जो है वो कैपिटल W आ रहे हैं और हाफ स्मॉल w आ रहे हैं, उस वक्त जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो 50-50 आ जाएगी, तो मतलब कि 0.5 आ जाएगी। तो इसी तरह से अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ W कैपिटल W आपने निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ एलील W इन अ पॉपुलेशन, और आप इसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन। तो आपके पास क्या आ जाएगी, एलील फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसी तरह से समटाइम देर आर मोर देन 2 एलील इन अ पॉपुलेशन। कई बार क्या होता है किसी भी पॉपुलेशन में एक से ज़्यादा एलील पाए जाते हैं, तो उस केस में क्या किया जाएगा, अगर इस तरह की स्थिति आ रही है तो उसमें हम क्या करते हैं, इन दैट केस यू वुड वांट टू ऐड अप ऑल द डिफरेंट एलील टू गेट योर डिनोमिनेटर। तो मान लीजिए किसी भी पॉपुलेशन में अगर मान लो सपोज मान लो अगर आपके पास A, B, C, D इस तरह से एलील आ रहे हैं और आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी A की निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, आप जो भी फ्रीक्वेंसी A की निकालनी है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल के साथ। तो इसमें A भी आ जाएगा, B भी आ जाएगा, C भी आएगा और साथ में D भी आ जाएगा। आप चाहे A को क्या कर सकते हैं, A को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि A का तो हमें ऑब्वियसली पता करना है। तो टोटल के साथ हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पर हम बात करेंगे, सो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू कैलकुलेट द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी एंड द फ्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल विद द गिवन जीनोटाइप, एंड फिनोटाइप फ्रीक्वेंसी द फ्रैक्शन ऑफ आइडिया with a given phenotype. Keep in mind though that these are different concepts from allele frequency. तो थोड़ा सा पता होना चाहिए कि allele frequency जो है वो क्या होता है। इसी तरह से जैसा हम बता चुके हैं कि allele frequency को फाइंड आउट कैसे करना है, तो allele frequency को फाइंड आउट करने के लिए मान लो कि अगर हमारे पास 2 जीन कॉपीज़ हैं जिसमें कि कैपिटल W कितना आ रहा है, 13, और स्मॉल w जो है वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। टोटल आपके पास कितना हो जाएगा, 13 + 5 = 18 आ जाएगा। तो इसमें से अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। अगर P + Q की टर्म में लिया जाए तो मान लो P + Q की टर्म में अगर हम इसको लें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 13 + 5 कितना हो जाएगा, 18। तो अगर P का फ्रीक्वेंसी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, P की फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी भाई, P के लिए हम करेंगे 13 / 18। तो आपके पास ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी इसकी, जो भी कैलकुलेशन करके आएगी। और अगर आपको Q की निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, तो 5 करेंगे डिवाइडेड बाय 18, जो भी वैल्यू आएगी वो किसकी आ जाएगी, Q की आ जाएगी। सो
जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या रहती है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद अ पर्टिकुलर जीनोटाइप इन अ पॉपुलेशन एंड टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन अगर हम करें तो हमारे पास जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करना है। अगर तो भाई कैपिटल ए या स्मॉल ए की बात करें तो ये तो आती है एलील फ्रीक्वेंसी, और अगर हम कैपिटल ए या कैपिटल ए या स्मॉल ए की बात करें तो इसको हम एलील नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कंसीडर करते हैं जीनोटाइप। तो थोड़ा सा क्लियर करना है कि जीनोटाइप में और एलील की फ्रीक्वेंसी में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, आप कोशिश कर सकते हैं इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए। मैं थोड़ा सा हिंट यहाँ पर ऐड ऑन कर दूँ कि जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है कि आपने एलीलिक और जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट करनी है। आपको एलीलिक फ्रीक्वेंसी और जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, जहाँ पर 49 पर्पल फ्लावर दिए हुए हैं और 42 पर्पल फ्लावर जो है वो इस जीनोटाइप के साथ दिए हैं और 9 कैसे दिए हैं, वाइट फ्लावर दिए हुए हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर आपको एलील की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तब तो आपको आर और साथ में स्मॉल आर जो है उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, और अगर आपको जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो आपको जैसे कि स्मॉल आर कैपिटल आर, या फिर आपको कैपिटल आर स्मॉल आर और साथ में आपको स्मॉल आर के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे दूँ कि हिंट में क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हिंट मैं आपको दे दूँ कि यहाँ पर क्या हुआ है कि भाई आपके पास जो 49 आपको दिए गए हैं, डाटा हम लिख दूँ थोड़ा सा कि 49 जो हैं वो कैपिटल आर के साथ दिया हुआ है। अगर हम 42 की बात करें तो वो आपको कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ दिया है, और थोड़ा सा मैं इसको चेक कर लूँ कि कितना दिया हुआ है, 9, यस 9 कितने दिए हुए हैं आपको स्मॉल आर के साथ। तो चलो यहीं पर ही करने की कोशिश करते हैं कि अगर हम 49 प्लस 42 प्लस 9 को ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, ये टोटल कितना आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा भाई 100। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। अगर आप इनको ऐड ऑन कर दें, जैसे कि 49 है, 42 है और साथ में 9 दिया हो, तो टोटल ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप कैपिटल आर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपके पास कितना होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि 49 आ जाएगा, ठीक है, प्लस साथ में अब देखो कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ भी ये है, तो आप इसको क्या करोगे, हाफ ऑफ 42 जो है उसको निकाला जाएगा, हाफ ऑफ 42 निकालिए तो कितना आ जाएगा, इसमें आएगा जैसे कि आपके पास आएगा 49 आ जाएगा, प्लस साथ में कितना आ जाएगा 21, और डिवाइड कर दो इसको आप 100 के साथ। जो भी वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, कैपिटल आर की आ जाएगी। इसी तरह से अगर आपको स्मॉल आर के बारे में पता करना है तो स्मॉल आर को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, स्मॉल आर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहीं पर हम एक्सप्लेन कर दें कि स्मॉल आर के लिए एक तो यहाँ पर देखिए स्मॉल आर इधर आएगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, 21 करेंगे, साथ में कितना आ जाएगा भाई 9 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे इसको 100 के साथ, जो भी वैल्यू आएगी वो आपका इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो दिस इज़ लिटिल बिट अबाउट जीन्स इन पॉपुलेशन। बाकी आप इसका न्यूमेरिकल कमेंट सेक्शन में भी आंसर जो है वो दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस lecture, that is genes in population. This is very important topic of cytogenetics, और particularly ये लास्ट में आपको MSc सेकेंड सेम में ये टॉपिक जो है वो दिया गया है। सो थैंक यू सो मच।